नीट के लिए ड्रेस कोड क्या होगा, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो या कोई रिलीजियस पर्सन हो, जैसे कि मुस्लिम लड़कियां हैं या सिख लड़के हैं, वो लोग का कुछ कस्टम ड्रेस होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ड्रेस कोड क्या होगा, क्या पहन के उन्हें जाना है, क्या क्या चीज़ें अपने साथ वो लगा के जा सकते हैं, ये सारी बातें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि क्या क्या चीज़ें साथ ले जानी होती है जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, उस बारे में आपको जानना है, तो उसके लिए आप कॉमेंट कर देना कि क्या क्या साथ ले जाना है, ठीक है। तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किन चीज़ों के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। पहले तो आप ये जान लो कि आपको पहन के क्या जाना है, क्या क्या अपनी बॉडी पे आपका लगा होना चाहिए, तो आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। सो पहले ड्रेस कोड के बारे में हम बात कर लेते हैं। बिना ड्रेस कोड फॉलो किए आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, एग्जाम हॉल में नहीं जा पाओगे। तो लड़का और लड़के के लिए दो अलग अलग ड्रेस कोड हैं, वो ड्रेस कोड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। मैं नीट की प्रिपरेशन आप लोगों को करा रही हूँ। मैंने टोटल 100 MCQ सॉल्व करा दिए हैं नीट के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ हैं। 11th और 12th दोनों का मिला करके मैंने सॉल्व कराया और बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया। आप उसे जाके देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस की अलग बना रखी है और 100 का एक अलग बना रखा है, उसको आप जा करके ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ मैं आपके नीट की 1 शॉट वीडियोज़ भी मैंने कई सारी पढ़ाई हैं और 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपका बहुत जल्द फिनिश करने वाली हूँ, उसे भी आप देख सकते हो। 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको कवर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बायोलॉजी का। सो एटलीस्ट आप 100 MCQs और 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर कवर करें। सो उस दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं हम। ड्रेस कोड बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है, पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए ड्रेस कोड की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि फॉर्म भरते वक्त एक ऑप्शन होता है कि क्या आप कस्टम ड्रेस कोड पहनना चाहते हो, जो अपना रिलीजियस कस्टम ड्रेस कोड है उसे पहनना चाहते हो। तो हो सकता है आपने फॉर्म में येस कर दिया हो। तो जिन्होंने फॉर्म में येस कर दिया है उनके बारे में सुनो। देखो, अगर आपने कस्टम ड्रेस कोड को येस कर दिया है और आप चाहते हो नहीं हमारा तो कोई ऐसा धर्म नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं पहन के जाना चाहते, हम नॉर्मल ड्रेस के पहन के ही जाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके एडमिट कार्ड पे जो टाइमिंग रहे वो नॉर्मल टाइमिंग से थोड़ा पहले रहे। आपको एंट्री 1-1.5 घंटे पहले करनी पड़ेगी ताकि आपकी चेकिंग अच्छे से हो सके। तो जिनसे फॉर्म भरने में ये गलती हो गई थी, उन्होंने गलती से येस कर दिया था कस्टम ड्रेस को, उनको एडमिट कार्ड पे अपना टाइमिंग ध्यान से देखना होगा। नॉर्मल टाइमिंग से 1-1.5 घंटे पहले आपको बुलाया जा सकता है ताकि आपकी चेकिंग प्रॉपर हो सके, ठीक है। पहली बात तो इसके लिए आप परेशान मत होना। आपने फॉर्म भरने में ये गलती की है तो जाहिर सी बात है वो आपको बुलाएंगे। तो वो आपको बुलाएंगे, आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपना कुछ भी ड्रेस पहन के जाओ। आप अगर नॉर्मल ड्रेस पहन के भी जाते हो तो वो आपको एंट्री को मना नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने येस कर दिया है तो आप हिजाब ही लगा के जाओ या आप मतलब पगड़ी ही लगा के जाओ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने गलती से कर दिया तो बस टाइमिंग में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, आपको पहले जाना पड़ सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, जो लोग अपना नकाब वगैरह पहनना चाहती हैं लड़कियां या अपने रिलीजन की ड्रेस पहनना चाहती हैं, उन्होंने फॉर्म में येस किया है, तो उनके लिए भी सेम बात है कि एंट्री टाइमिंग से 1-1.5 घंटा पहले आपको बुलाया जाएगा और उस टाइम आपको प्रॉपर चेकिंग की जाएगी, तब अंदर जाने दिया जाएगा। तीसरा, जिन लोगों ने फॉर्म में ये चीज़ नहीं भरा था और फिर भी अपना रिलीजियस ड्रेस पहनना चाहते हैं तो वो लोग नहीं पहन सकते। फॉर्म में भरने का ऑप्शन आता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे भरो। आप अगर नहीं भरते हो तो अपने जो धर्म का आप ड्रेस है उसे आप नहीं पहन सकते। अगर आपने फॉर्म में येस नहीं किया था, नो कर दिया था, तो उस केस में आप अपना जो बुर्का वगैरह नकाब वगैरह पहनना चाहते हो या कोई सिख है पगड़ी पहनना चाहता है तो वो नहीं पहन सकते। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आते हैं मेन ड्रेस कोड पे। बाकी लोगों के लिए जिन्होंने कस्टम ड्रेस से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो ड्रेस कोड नीट का फॉलो करना चाहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, पहली बात कर लेती हूँ लड़कों को। लड़कों को क्या करना है, लड़कों को नॉर्मल प्लेन टी शर्ट पहननी है, प्लेन लोवर पहनना है, या चाहे तो वो कुर्ता भी पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हल्के ढीले ढाले कपड़े आपको पहनने हैं और हाफ बाजू के कपड़े पहनने हैं, फुल बाजू के कपड़े आप नहीं पहन सकते। कुछ सेंटर पे लोग अलाउ कर देते हैं, पर नियम यही है कि आप हाफ बाजू के कपड़े पहन के जाओ, ठीक है। हाफ बाजू के कपड़े पहनो, सादे से सादे कपड़े पहनो जिसपे बहुत ज़्यादा लिखा गोजा वोजा ना हो। सिंपल सादा से सादा प्लेन शर्ट या प्लेन टी शर्ट पहनो, या आप अपना कुर्ता भी पहन रहे हो तो हाफ पहनो और प्लेन पहनो, ठीक है। और जो आप पैंट पहन रहे हो तो आपको जीन्स पहन के नहीं जानी है, आपको चैन वाला या मेटल का जो बटन वगैरह लगे रहते हैं वो सब आपको नहीं पहन के जाना है। अदरवाइज़ क्या होगा, मेटल डिटेक्टर जो है उसे डिटेक्ट करेगा और आपका ठीक ठाक से चेकिंग किया जाएगा, फिर सेपरेट ले जाके आपको चेकिंग किया जाएगा, जो कि आपके लिए हो सकता है कंफर्टेबल ना हो।
इसीलिए आप सिंपल जो लोअर वगैरह है वो पहन के जाएं, लोअर टी शर्ट पहन के जाएं, सबसे बेस्ट है। और जूते अलाउड नहीं है, जूता पहन के आप नहीं जा सकते और मोजा पहन के भी नहीं जा सकते, आपको सिंपल चप्पल पहन के जाना है। सैंडल भी पहनोगे तो सैंडल में अगर थोड़ा हील उसका मोटा है तो उस केस में भी आपकी चेकिंग हो सकती है, हो सकता है आपका सैंडल बाहर निकलवा दें। तो सीधा सा मामला यही है कि आपको सादे से सादा कपड़ा पहन के जाना है, सिंपल टी शर्ट, सिंपल लोअर, सिंपल चप्पल पहन के आपको जानी है, ठीक है। चश्मा लगा के जा सकते हो, चश्मे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका चश्मा पे नंबर लगा हुआ है, फैशन वाला चश्मा नहीं, सनग्लासेस पहन के नहीं जा सकते, जो चश्मा काला हो जाता है वो पहन के आप नहीं जा सकते। आपको जो लेंस लगा हुआ है, जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, मुझे चश्मा लगा हुआ है, बिना चश्मे के मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं देता, तो ऐसे चश्मे आप पहन के जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सनग्लासेस है जिसमें आपका धूप का काला वाला चश्मा लग रखा है तो वो आप पहन के नहीं जा सकते, ठीक है। या गॉगल्स वगैरह आपने लगा रखे हैं वो सब पहन के नहीं जा सकते। खाली अगर आपकी आंखें खराब हैं और उसके लिए आप चश्मा लगा रहे हो तो आप पहन के जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी तरह की कोई घड़ी नहीं चलेगी, ना डिजिटल ना स्मार्ट वॉच, कुछ भी घड़ी वगैरह नहीं चलेगी, कोई कैलकुलेटर वगैरह आप नहीं लेके जा सकते। शरीर पे कोई भी धागा नहीं होना चाहिए, ना गले में, ना हाथ में, ना पैर में, कहीं भी कोई धागा नहीं होना चाहिए। नेल्स अगर आपके बहुत बड़े बड़े हैं तो उसे नेल्स को आप कट करा के जाओगे। हाथ में कोई मेहंदी या कोई जो टैटू का निशान है वो नहीं होना चाहिए। अगर परमानेंट टैटू है कि आपका वो हट ही नहीं सकता तो आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेरी आपने टैटू वगैरह लगा रखा है तो उसे किसी तरह से रिमूव करके आपको जाना होगा। पहले मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ ताकि आप ऐसा काम ना करो एग्जाम के पहले कि टैटू वगैरह लगा ले रहे हैं, ऐसा काम आप नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा आपके पॉकेट में किसी भी तरह का कोई भी कागज वगैरह नहीं होना चाहिए और आपके पैंट में बहुत सारे पॉकेट्स नहीं होना चाहिए। सिंपल पैंट, एक दो पॉकेट वाला या सिंपल लोअर पहन के आपको जाना है, ठीक है। और जो आपका लोअर या टी शर्ट है उस पर कोई चीज़ लिखा नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल कई सारे शर्ट आते हैं जिस पे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, तो ऐसा आपको पहन के नहीं जाना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके आगे भी बात कर लेते हैं। आपको कैप लगा के नहीं जाना है, कैप नहीं लगा सकते, बेल्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके अलावा भी बात कर लेते हैं, रफ पेपर या हैंकी आप नहीं ले जा सकते। मास्क अगर आपको ले जाना है तो सर्जिकल वाला मास्क जो आता है, जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिलता है, वो वाला मास्क आप ले जा सकते हो, कपड़े वाला मास्क आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। इसके बाद अगर आपके दांतों में टूथ ब्रेसेस लगे हुए हैं, कई लोगों के लगा होता है, तो वो आपको हटवाना पड़ेगा, वो आप लेके नहीं जा सकते, ठीक है। और कोशिश करें कि 2 लेयरिंग ना पहने, सिंपल टी शर्ट पहने उसके अंदर आप कुछ ना पहने, ऐसा आप कोशिश करें, ठीक है। अगर आप पहन के जाते हो तो हो सकता है वो आपको टच करके प्रॉपर चेकिंग करे, लेकिन अगर आप ना पहन के जाओ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? तो लड़कों के लिए मैं इतना ही कहूँगी, वो कुछ भी पहन रहे हैं सादे से सादा पहने, ढीला ढीला पहने, टाइट कपड़ा ना पहने, और अपना जो है मतलब अपने खुद को कैरी करने के अलावा कुछ और ना कैरी करें, खाली आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, फ़ोटो, इसके अलावा और कुछ ना ले जाएं, ठीक है। जितने मैंने बातें बताई उस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियों को भी अगर सेम चीज़, मैं कुछ चीज़ें सेम फॉलो करवाऊंगी कि आपको अगर सिंपल लोअर टी शर्ट पहनना है आप पहन सकते हो, आप सूट डालना चाहते हो आप पहन सकते हो, लेकिन दुपट्टा अलाउड नहीं है। दुपट्टा आप नहीं ले जा सकते, ना ही मुंह बांधने के लिए और ना ही आप गले पे लटकाने के लिए दुपट्टा आप नहीं ले जा सकते, दुपट्टा अलाउड नहीं होता है। आप कुर्ती पहन के जा सकते हो, आप पजामा सलवार पहन के जा सकते हो, लेकिन दुपट्टा आप नहीं ले जा सकते, दुपट्टा अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप सिंपल से सिंपल कपड़ा आपको पहनना है, हाफ बाजू का कपड़ा पहनना है, और जो कपड़े पहनने वो ढीले ढाले पड़ने हैं, और बहुत ज़्यादा प्रिंट वाले कपड़े नहीं पहनने, सादा सादा पहनो, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। प्रिंट वाला भी पहन के जा सकते हो, लेकिन फिर चेकिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है लोग आपको शक की निगाह से देखें, आपकी चेकिंग ज़्यादा करें, तो ऐसी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरी आपको यही सलाह होगी कि सादे से सादा कपड़ा पहन के जाओ, हल्के कलर का कपड़ा पहनो, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और जो लोग चेकिंग करने वाले हैं उनके लिए भी चेक करने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात है ये, कोई भी ऐसा मतलब कपड़ा ना पहनो जिसमें मेटल के बटन लगे हों। आप ब्रा वगैरह पहनते हो तो मेटल का अगर आपका हुक लगा हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप ऐसे ब्रा वगैरह पहनो जिसमें आपके मेटल्स के हुक ना लगे हों, या फिर लगे भी हो तो प्लास्टिक के लगे हो, या आप स्पोर्ट्स ब्रा पहन सकते हो। ऐसी चीज़ें आपको पहन के जानी है, ठीक है। क्या होता है कि जब वो चेकिंग करती हैं, फीमेल्स आपकी चेकिंग करती हैं, तो वो मेटल डिटेक्टर मतलब टी आवाज़ करता है, तो उस केस में फिर आपको अलग से ले जाके वो चेक करेंगे, क्या फ़ायदा है। इससे अच्छा आप पहले से ही तैयार रहो कि कुछ भी ऐसा ना पहनो जिसकी वजह से वो अलग से ले जाके आपकी चेकिंग करें, है ना। अलाउ है, जा सकते हो, लेकिन फिर अलग से आपकी चेकिंग होगी, क्या मतलब है। उनका भी टाइम खराब, आपका भी डर का माहौल रहेगा, आप भी अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो किसी को ऐसा क्यों हक देना कि आपको वो चेक करने जाए।
तो ऐसा चीज़ें पहन के जाओ जिससे आपकी ज़्यादा चेकिंग ना हो, ठीक है। मेटल वाली कोई भी चीज़ मत पहन के जाओ, कान में, नाक में, गले में, हाथ में, पैर में कुछ भी नहीं पहन के जाना है। कोई भी मेटल की चीज़ नहीं होना चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ही आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं चलेगा। नाक में, कान में, गले में, पैर में, हाथ में कहीं भी नहीं, अंगूठी वगैरह कुछ भी नहीं। हाथ में मेहंदी आपके नहीं लगी होनी चाहिए। मेहंदी अगर मतलब लगा रहे हो तो फिर वो आपको अगेन बहुत बारीकी से चेक करेंगे और हो सकता है आपको एंट्री भी ना दें। कुछ लोग सख्त होते हैं, वो आपको एंट्री ना दें क्योंकि अलाउ नहीं है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मेहंदी अलाउड नहीं है, ना ही नाखूनों पे, ना ही हाथों पे, और ना नेल पॉलिश, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। सिंपल से सिंपल आपको बन के जाना है। और एक और बात कर लेते हैं, बालों में क्लिप लगाती हैं लड़कियां, क्लिप्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। बाल भी कई सेंटर पे आपको खोल के जाना पड़ेगा। आप कोशिश करना बहुत ही पतला सा रबर बैंड लगा के जाओ, अगर वो जाने दे तो ठीक है, अदरवाइज आपको बाल खोलना पड़ेगा। मैं जानती हूँ गर्मी है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पतला सा रबर बैंड अगर आपके पास हो तो वो आप लगा के जाओ। तो उस केस में ज़्यादातर जो सेंटर वाले हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मोटा बैंड लगा करके जाओगे तब तो निकलवा ही देंगे 100%, और पतले वाले कहीं कहीं निकलवा ही देते हैं, तो आपको बाल खोल के जाना पड़ सकता है। तो एक बार आपकी एंट्री हो जाए, आपको बालों से अपने प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप गुथ सकते हो, ब्रेड बना सकते हो अपना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं। हैंकी वगैरह आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। अगर किसी लड़की को पीरियड्स हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो वो अपने साथ में सैनिटरी पैड ले जा सकती है, पैड वगैरह ले जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे चेकिंग करा के अपना ले जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपका चलने लायक है तो आप वैसे भी जा सकते हो, कोई बात नहीं है। बेल्ट आपको नहीं लगाना है। घड़ी, किसी भी प्रकार की कोई घड़ी आप नहीं ले जा सकते। कैलकुलेटर वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं ले जा सकते। रफ पेपर भी आप नहीं ले जा सकते। आपको जो पेपर मिलेगा उसी पे आपको रफ करना होता है। इसके बाद मास्क आप ले जा सकते हो, लेकिन जो मेडिकल स्टोर पे सर्जिकल वाला मास्क मिलता है वो ले जा सकते हो, कपड़े वाला मास्क नहीं ले जा सकते। इसके बाद जूता मोजा आपको पहन के नहीं जाना है, सिंपल चप्पल पहन के जानी है। सैंडल भी पहन रहे हो तो सिंपल से सिंपल सैंडल, ऊंची सैंडल नहीं होनी चाहिए। सैंडल में मोटा पट्टा नहीं होना चाहिए, बटन्स उस पर नहीं लगे होना चाहिए। सादा से सादा आपको कपड़ा और जूता मतलब सैंडल पहन के जाना है। हो सके तो स्लीपर पहन के जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके दांतों में टूथ ब्रेसेस लगे हुए हैं तो उसे निकलवाना पड़ेगा आपको। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप ऊपर कुर्ता पहन रहे हो तो ऐसा नहीं कि 2-3 लेयर का हो, ऊपर से आप कोट जैकेट कुछ पहन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही लेयर का आपको कपड़ा पहनना है और अंदर आप कुछ पहनना चाहते हो पहन सकते हो, उसके अलावा ऊपर से एक ही लेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आउटर लगा रहे हो ऊपर से या कुछ और पहन के जा रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। सिंगल लेयर का कपड़ा ऊपर होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं, कोई भी बैग वगैरह एडिशनल कुछ भी नहीं चलेगा। पेन वगैरह रखने के लिए पाउच ले जाते हो, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। आपको पेन भी नहीं ले जाना है, पेन सेंटर पे ही मिलता है आपको, ठीक है। सो कॉलर वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए और गोल गला का कपड़ा होना चाहिए, वी गला का, मतलब कॉलर वाला नहीं होना चाहिए, कॉलर नहीं अलाउ है, ठीक है। अच्छा, आपकी जो बाहीं होती है वो भी हाफ होनी चाहिए, फुल बाहीं का कपड़ा आप नहीं पहन के जा सकते, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम मतलब ये चीज़ ले जा सकते हैं या नहीं, आप पूछ सकते हो। सीधी सी मैं बात कर दूं कि जितना सादा से सादा बन के जा सकते हो उतना सादा से सादा कपड़ा पहन के जाओ, बाल वगैरह में कुछ मत लगाओ। चश्मा पहन के जा सकते हो, चश्मे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी आँखें में अगर दिक्कत है तो ही आप चश्मा पहन सकते हो, फैशन वाला चश्मा नहीं लगा सकते, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ लो। कई लोग पूछते हैं कि मैम हमारा पैंट ऐसा है, उसमें ऐसे बेल बॉटम बना हुआ है, या प्लाजो पैंट है, या उसमें सीधी सीधी धारी हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा सजेशन होगा कि सादा से सादा पहनो ताकि आपकी चेकिंग एक्स्ट्रा ना की जाए। अब ये नहीं है कि आप गोल गले की जगह अगर चौकोर गला पहन के जा रहे हो तो इससे प्रॉब्लम है, नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पैंट में 2 पॉकेट और पैंट चिपका हुआ है तो आपको अलाउ करेंगे, लेकिन आपकी चेकिंग एक्स्ट्रा होगी। ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए सिंपल से सिंपल कपड़ा पहनो, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, सीधी सी बात है। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि क्या क्या चीज़ें ले जाना मैंडेटरी है जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, उसके लिए आप कमेंट कर देना, बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।